गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी की जो हमारी प्रैक्टिकल क्लास है उसके अंदर हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन सैंपल वाटर। ओके, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? टू मेजर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज अ COT, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को किस प्रकार से जो है डिटरमाइन किया जाता है इन सैंपल वाटर। सैंपल वाटर जो हमारा वेस्ट वाटर जो हो सकता है उसके अंदर। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं बच्चों। द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट। ओके, COD यदि हम देखें तो COD जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या डिटरमाइंस करती है? दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि ऑर्गेनिक मैटर, उस वाटर सैंपल के अंदर उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर जो कि वेजिटेबल्स या जो अन्य जो ऑर्गेनिक जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनके ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड जो ऑक्सीजन होती है उसका अमाउंट जो है वो COD के द्वारा डिटरमाइंड होता है। ओके, वो अमाउंट COD कहलाता है। और ये जो हम COD जो डिटरमाइन करते हैं वो उस वेस्ट वाटर के अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट सच एज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट उसके अंदर यूज करते हैं। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट। वेस्ट वाटर के अंदर मिलाने पर जो ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन है वो प्रोसेस जो होता है वो तीव्र गति से होता है। ओके, एंड दिस टेस्ट इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन क्या क्या एस्पेक्ट्स के अंदर हम इस टेस्ट को जो है वो यूज करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए? दैट इज डिग्री ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज एंड देयर सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। ओके, जो वेरियस वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर प्रदूषण का क्या स्तर है इसको मापने के लिए और उनकी सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी को डिटरमाइन जो है ये COD जो है वो एनालिसिस करता है। एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स की कितने एफिशिएंट है, उनकी एफिशिएंसी क्या है इसको डिटरमाइन करता है। पॉल्यूशन लोड्स एंड प्रोवाइड रफ आइडिया ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन सैंपल वॉल्यूम फॉर BOD एस्टिमेशन। इसके साथ साथ एक ये रफ आइडिया भी हमें देता है किसका? BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन सैंपल वॉल्यूम फॉर BOD एस्टिमेशन। ओके, अब देखिए इसके अंदर हमने क्या क्या यूज करा है? ऑक्सीडेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में यदि हम इसके अंदर जो हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर सल्फेट और मर्क्यूरी सल्फेट ये उसके अंदर हम ऐड करते हैं तो उस वेस्ट वाटर के अंदर या जो हमारा वाटर सैंपल है उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस या ऑर्गेनिक मैटर का वो तीव्र गति से होता है जिसके फलस्वरूप CO2 एंड वाटर जो है वो फॉर्म होता है। ओके, अब इसके अंदर हमें जो है कौन कौन से रिएजेंट्स चाहिए बच्चों वो हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके अंदर रिएजेंट्स जो हमें चाहिए बच्चों, ये रिएजेंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए क्या? हमारा स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, दिस स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हिच इज K2Cr2O7 दैट इज डाइजेशन सॉल्यूशन। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट चाहिए हमें एंड फेरोन इंडिकेटर सॉल्यूशन, एक इंडिकेटर फेरोन इंडिकेटर की आवश्यकता होगी। और ये इंडिकेटर जो है फेरोन इंडिकेटर ये क्या करता है? दिस इंडिकेटर इज यूज्ड to indicate change in oxidation reduction potential of the solution and indicates the condition when all dichromate has been reduced by ferrous ion. Okay, ये जो इंडिकेटर है वो क्या इंडिकेट यूज करने में काम में लिया जाता है? टू इंडिकेट हमारे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है सॉल्यूशन का उसके अंदर जो चेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं उसको इंडिकेशन के लिए। एंड इंडिकेट द कंडीशन, वो कंडीशन जब ऑल डाइक्रोमेट्स जो है वो फेरस आयन के द्वारा रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ओके,
and it gives a very sharp brown color change which can be seen in spite of blue color generated by the chromium ions. Okay, जब हम जो फेरन इंडिकेटर यूज करते हैं, इसका टाइट्रेशन करते हैं, तो पोटेशियम क्रोमेट का जो हमारा ब्लू कलर अपीयर होता है वो ब्लू कलर जो है वो शार्प ब्राउन कलर के अंदर बिकॉज ऑफ दिस इंडिकेटर चेंज हो जाता है. ओके, अब इसके अलावा हमें चाहिए टाइट्रेट चाहिए. वो कौन सा टाइट्रेट है? दैट इज द स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट टाइट्रेट, जिसको हम FASP कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0.10 मोरालिटी का. ओके, अब प्रोसीजर क्या है इसका? यदि हम प्रोसीजर की बात करें बच्चों, तो हियर इज द प्रोसीजर. सबसे पहले हमें क्या करना है? वॉश कल्चर ट्यूब्स एंड कैप्स विद 20% H2SO4 बिफोर यूजिंग टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन. ओके, जो हमें इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट्स है, इक्विपमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बच्चों. इसके अंदर हमें कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, हमें जो है COD बॉटल्स चाहिए होती हैं इसके अंदर. ओके, एक हमें इसके अंदर जो है डाइजेशन कंपार्टमेंट चाहिए होता है. ओके, तो ये जो हमारे पास में इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो, तो उसके बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे कल्चर ट्यूब्स और कैप्स है उनको 20% H2SO4 से उनको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें यदि किसी प्रकार का कॉन्टामिनेशन है तो वो हट जाता है. ओके, उसके बाद प्लेस सैंपल हमने यहाँ पे लिया है 2.5 मिलीलीटर. ओके, इन कल्चर ट्यूब के अंदर डाला हमने इन कल्चर ट्यूब. अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं क्या? हमारा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो हमारा डाइजेशन सॉल्यूशन है, उसके कुछ ड्रॉप्स हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 ml जो है इसके अंदर हमारी जो कल्चर ट्यूब है उसके अंदर हम ऐड करते हैं. ओके, और इसी के साथ आप केयरफुली रन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट दैट इज 3.5 ml down inside of vessel, so an acid layer is formed under the sample digestion solution layer, and tightly cap tubes or seal ampoules and invert each several times to mix completely. पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो सॉल्यूशन, जो हमारा डाइजेशन सॉल्यूशन है, उसको ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट जो है वो इसके अंदर हमारे ट्यूब के अंदर ऐड करते हैं, और कैप से उसको टाइटली बंद कर लेते हैं, सील कर लेते हैं, और उसको फिर हम क्या करते हैं, सेवरल टाइम्स उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सॉल्यूशन को. ओके, इतना करने के बाद में अब हम इन जो हमारी कल्चर ट्यूब्स है इनको कहाँ रखते हैं? प्लेस दिस कल्चर ट्यूब्स इन ब्लॉक डाइजेस्टर जो प्री हीटेड होता है टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिफ्लक्स फॉर 2 आवर्स बिहाइंड ए प्रोटेक्टिव शील्ड. हमारा जो एक प्री हीटेड डाइजेस्टर है वहाँ पे अब हम इन कल्चर ट्यूब्स को लगभग 2 घंटे के लिए एट द 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इनको रख देते हैं. ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे के बाद में अब हम ये ट्यूब्स जो है उनको कूल करते हैं, कूल टू रूम टेम्परेचर पे कूल करते हैं इनको, एंड प्लेस वेसल्स इन टेस्ट ट्यूब रैक्स. और जो हमारी जो ये कल्चर ट्यूब्स थी इनको हमने अभी एक बार रूम टेम्परेचर पे कूल करने के लिए टेस्ट ट्यूब रैक्स में रख दिया. अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमने इसके अंदर रिएजेंट्स डाले थे हमारे, उसका सम मर्क्यूरिक सल्फेट में प्रेसिपिटेट आउट, बट दिस विल नॉट अफेक्ट द एनालिसिस. जो हमने इसके अंदर सॉल्यूशंस डाले थे बच्चों, उसका एक मर्क्यूरिक सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन ये एनालिसिस के अंदर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं करता है. ओके, अब हमारी जो रूम टेम्परेचर पर कूल हो गई है ये टेस्ट ट्यूब्स, तो अब हमने इसमें क्या किया है बच्चों, ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ फेरॉन इंडिकेटर. हमने इसके अंदर अपना फेरॉन इंडिकेटर डाला है एंड स्टीयर रैपिडली ऑन मैग्नेटिक स्टीरर व्हाइल टाइट्रेटिंग विद स्टैंडर्डाइज्ड 0.10 MFAS. हमने जब इसके अंदर इंडिकेटर ऐड कर लिया, फेरॉन इंडिकेटर, उसके बाद में अब हमने इनको जो है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ले लिया हमारा जो सैंपल है उसको, और अब हमने हमारा जो टाइट्रेट है, ओके, उस टाइट्रेट के साथ में हमने जो है फेरस अमोनियम सल्फेट उसके साथ अब हम इसे टाइट्रेट करते हैं. ओके, द एंड पॉइंट इज ए शार्प कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू ग्रीन टू रेडिश ब्राउन.
जब हम इंडिकेटर डालते हैं तो क्या होता है बच्चों, ब्लू कलर अपीयर होता है। और जब FAS के साथ इसको टाइट्रेट किया जाता है तो एंड पॉइंट पर जो हमारा ब्लू ग्रीन कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो जाता है। ओके, देखिए जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं यही प्रोसेस हमें एक प्रकार से सेम मैनर हमें करना होता है। इन द सेम मैनर रिफ्लेक्स एंड टाइट्रेटेड ब्लेंड containing the reagents and the volume of distilled water equal to that of the sample। जितने हमने वॉल्यूम सैंपल का लिया है उतने वॉल्यूम का डिस्टिल्ड वाटर कल्चर ट्यूब में लेकर और ये रिएजेंट्स उसके अंदर जो है वो ऐड करते हुए हमें डिस्टिल्ड वाटर का भी साथ साथ टाइट्रेशन करना होता है। ओके, उसके बाद आप हमारी बात आ जाती है ऑब्जर्वेशन की। देखिए ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें जो है वो क्या करना होता है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है बच्चों, और ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर हमें हमारी जो ब्यूरेट की रीडिंग है वो नोट करनी होती है। ओके, ऑब्जर्वेशन टेबल हमने बनाई, ब्यूरेट की रीडिंग जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूरेट की रीडिंग। और ब्यूरेट की रीडिंग बच्चों जो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमने जो सैंपल लिया है मिलीलीटर के अंदर वो सैंपल हो जाएगा, और ब्यूरेट की रीडिंग जो हमारी इनिशियल रीडिंग थी दैट इज फाइनल रीडिंग, और इनका मीन क्या निकला है। इस प्रकार की एक ऑब्जर्वेशन टेबल जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, बाकी जो टाइट्रेशन मेथड थे प्रीवियस उसके अंदर इस प्रकार की एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है प्रत्येक सैंपल के लिए। यदि आप एक सैंपल को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स टाइट्रेट कर रहे हो तो उसका आपको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स करना है। मोर देन 1 वाटर सैंपल है तो उसका अलग से टेबल बना के इनका मीन निकाल लेना है। ओके, ये हमारी जो है फेरस अमोनियम सल्फेट की जो ब्यूरेट रीडिंग्स है वो इनिशियल फाइनल एंड मीन रीडिंग इसके अंदर आ जाएगी। ये रीडिंग जब हमारे पास में आ जाएगी बच्चों तब हम इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, COD दैट इज मिलीग्राम O2 पर लीटर के अंदर हम इसको मेजर करते हैं इज इक्वल टू A - B मल्टीप्लाई बाय M इंटू 8000 डिवाइडेड बाय द V। ओके, अब इनके अंदर A B B क्या है बच्चों, देखिए A जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ FAS यूज्ड फॉर ब्लेंड। जब हम डिस्टिल वाटर के साथ में उसका टाइट्रेशन कर रहे हैं तब कितना वॉल्यूम ऑफ FAS जो है वो उसके अंदर यूज्ड हुआ है वो वॉल्यूम है। B वॉल्यूम ऑफ FAS यूज्ड फॉर सैंपल, जो हमारा वेस्ट वाटर सैंपल था, जो हमारा गिवन वाटर सैंपल था उसके टाइट्रेशन के लिए कितना FAS यूज्ड हुआ है उसका वॉल्यूम है। M दैट इज मोलैरिटी ऑफ FAS जो हमने शुरुआत के अंदर लिया था, एंड 8000 दैट इज द मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। जो हम 8 जो है इनका मिली इक्विवेलेंट वेट है ऑक्सीजन का, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ml पर लीटर के अंदर हमारी ये रीडिंग आती है। ओके, तो CO2 मेजर की जाती है मिलीग्राम पर लीटर के अंदर। ओके, अब हम थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा है उसका प्रोसीजर चार्ट यदि हम देखें तो ये जो है वो प्रोसीजर चार्ट जो है बच्चों उसका बनता है। ओके, देखिए सबसे पहले वाटर सैंपल हमने ले लिया है। वाटर सैंपल के अंदर हमने टेक 2.5 ml वाटर सैंपल इन ट्यूब्स एंड 2.5 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर अनदर ट्यूब। ये हमने यहाँ पे क्या किया है बच्चों, 2 कल्चर ट्यूब्स ली हैं। इसके अंदर एक के अंदर हमारा जो है वो वाटर सैंपल है और दूसरे के अंदर हमने क्या ले लिया है, हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर है वो हमने इसके अंदर लिया है। अब हमने इसके अंदर ऐड किया है क्या, 1.5 ml ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हमने दोनों ही ट्यूब्स के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट जब हमने ऐड किया है तो इसी के साथ में हमें यहाँ पे बहुत सावधानी से दोनों ही टेस्ट जो हमारे ट्यूब्स हैं उनके अंदर हमें सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट्स जो हैं, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट्स जो हमें इन दोनों ही ट्यूब्स के अंदर ऐड किए हैं। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट इसके अंदर ऐड करने के बाद अब जो हमारा ये सॉल्यूशन है इसको हमने क्या किया, दिस इज द हमारा डाइजेस्टर जो है वो डाइजेस्टर है, COD डाइजेस्टर है, एंड टाइटली क्लोज द ट्यूब्स केप्ट इन COD डाइजेस्टर एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स।
ये जो COD डाइजेस्टर है इसके अंदर हमने टेम्परेचर मेंटेन किया 150 डिग्री सेंटीग्रेड प्रीहीटेड करके। इसके अंदर जो ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, यहाँ पे हमारी कल्चर ट्यूब रखी है, हमने इसको 2 घंटे तक हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ओके, आफ्टर 2 आवर्स हम इसको क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पे इसको कूल करेंगे। एंड आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर जो हमारा कंटेंट था, अब हमें उस कंटेंट को क्या कर लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमने वाटर हमारा जो वाटर सैंपल था उसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर बच्चों ले लिया है। कॉनिकल फ्लास्क में जो है हमारा सैंपल आने के बाद इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, हमारे जो ब्यूरेट है इसके अंदर हमारा जो फेरस अमोनियम सल्फेट है वो सॉल्यूशन यहाँ पे हम फिल कर देंगे। ठीक है, और फिल करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये था कॉनिकल फ्लास्क में जो सैंपल था इसके अंदर हमने अब ऐड कर दिया हमारा इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर दैट इज फेरोन इंडिकेटर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है। अब हमने अपने इस वाटर सैंपल को आफ्टर फेरोन इंडिकेटर ऐड करने के बाद में अब हम इसको टाइट्रेट करते हैं हमारा जो फेरस अमोनियम सल्फेट है। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट से टाइट्रेट करने पर बच्चों एंड पॉइंट जब आता है तो जो हमारा जो कलर ब्लू ग्रीन था सैंपल का कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वो किस प्रकार का हो जाता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। रेडिश ब्राउन कलर दर्शाता है इस हमारा टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को, दैट इज द एंड पॉइंट। ओके, तो हमारा जो FAS ये तो था वाटर सैंपल के साथ। सेम प्रोसेस हमें डिस्टिल वाटर के साथ, जो हमारा डिस्टिल वाटर है उसके साथ में सेम प्रोसेस हमें करना है। ओके, तो डिस्टिल वाटर के साथ टाइट्रेशन के दौरान FAS कितना यूज हुआ, ये हमारा वॉल्यूम, और हमारा जो वाटर सैंपल है उसके साथ में डिस्टिल वाटर कितना यूज हुआ वो वॉल्यूम लिख के हमें जो हमारा जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला था बच्चों, जो हमारा कैलकुलेशन का फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के अंदर हमें इन वैल्यूज़ को पुट अप करके हमारी COD की जो वैल्यू है, डिटर्मिनेशन है, उसको कंप्लीट करना है। ओके।